कि मेरे प्रत्यक्ष अंबाला में रहने पर एक पंडित जी थे जिनके बारे में उधर के इलाके वाले बोलते कि हमारे भगवान हैं। क्यों? आज वो नहीं है, लेकिन उनके मरने के बाद आज उनका नाम लोग भगवान की तरफ पूछते हैं। कहते हैं कि जब वो जीवित थे तो वैष्णो माता में जाते, लाखों रुपए का दान करते, माँ वैष्णो देवी का खूब यहाँ जागरण करते, भंडारा करते। कहते हैं उनके जीवन की घटना ये है कि यहाँ पर कभी उनका वो स्वरूप था कि दारू पी के पड़े रहते थे, शराब पी के पड़े रहते थे, और एक दिन कुएं में गिर गए। और कुएं में गिरने के बाद जब वो अपने आप 3 दिन के बाद, पता नहीं 4 दिन के बाद, जब वो होश में आए, जब कुएं से बाहर निकाले गए, उसके बाद उनके जीवन में उन्होंने ऐसा कुछ उनका स्वरूप बदला कि उन्होंने शराब ही नहीं पी। उन्हें पता नहीं अंतर मन से कौन सी उस भगवती का कौन सा स्वरूप का दर्शन हुआ। जीवन में वो जितने बुरे विचार थे, बुरी आदतें थी, सब छूटी और भगवती के उस भजन में लगे रहे और सब लोगों को लगाया, आसपास के लोगों को भी भगवत भजन बना दिया, मतलब भगवान का भक्त बना दिया। इस प्रकार से बुराई में भी अच्छाई ये भगवान ढूंढ लेते हैं। हम लोग तो अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, लेकिन भगवान बुराई में अच्छाई ढूंढ लेते हैं कि तुम्हारे पूर्व का ये कर्म है, इसलिए तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने देंगे, तुम्हारा कहीं ना कहीं से उद्धार होना चाहिए, इसलिए कर्म करते जाओ, पुण्य करते जाओ। अब कभी कहीं फंसोगे तो भगवान कहीं ना कहीं तुम्हारे उस पुण्य को देखकर तुम्हारा कहीं ना कहीं से उद्धार करने का रास्ता भी तो देंगे। इसलिए कंबा दयालम चरणम ब्रजेत, इसलिए भागवत सुनने वालों को, नाम जपने वालों को क्या वो नरक जाने देंगे भगवान? हैं? इसलिए भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धो हमें, श्याम से ही काम है। उद्धव को कह दिया था यहाँ पर गोपियों ने, हमें अब ये जो तन है ये श्याम है, ये मन जो है ये श्याम है। तुम उस श्याम की बात कर रहे हो जिसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, जाओ उसे कह दो कि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर से कृष्ण की पूजा करते करते कृष्ण बन चुके हैं। उनका कहना मतलब उसको कह देना कि हम में और तुझ में कोई भेद नहीं है, अब हम तो एक दूसरे के साथ ही आनंद मना लेते हैं। मतलब गोपियां क्या करती थी कि आपस में कृष्ण बन जाती थी, एक को कृष्ण बना लेती और बाकी जो है वो लीलाएं करती थी कि बचपन में कृष्ण के साथ क्या क्या हुआ। बिल्कुल आई रामलीला होती है ना, रामलीला कौन सी, जहाँ पे मर्यादा के साथ अच्छे तरीके से कहीं पे पात्र निभता है तो हमें भगवान की अनुभूतियां हो जाती हैं कि वाकई में राम भगवान ऐसे थे, माँ सीता ऐसी थी। तो वैसे गोपियां भी अपने आप में जब वो कृष्ण बनती, कभी राधा बनती, तो अनेक स्वरूप से लीलाएं करती, तो उसी में आनंद मनाती। और जिनको वो आनंद मिल गया तो वो बाहर दूसरा आनंद लेने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भेजा था कि जाओ तुम ज्ञान मार्ग के उपासक हो, भक्ति मार्ग के उपासक बनो। भक्ति क्या होती है इसको सीखने के लिए जाओ उधर। और जब वो उधर गए तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो ज्ञान तो किसी मायने में ये तो मेरी भी गुरु है, तब उन्होंने एक ही श्लोक कहा था, ना हम ब्रह्मी न च गृहपति नैव वैश्यो न शूद्रो, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना हम ब्रह्मा न च नरपति ना वनस्तो यतिर्वा, ना मैं यहाँ पर ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं ग्रस्त हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ। फिर कहते हैं किंतु गोपी भरतु दास दासानुदासः, मुझे सिर्फ गोपियों का जो चरणों की धूल होती है ना, उनके दास जो होंगे ना, उनके भी जो कोई दास होंगे ना, तो उनके भी दास की धूल के बराबर मुझे भक्ति मिल जाए, बस इतना मुझे मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। क्यों? अरे इनके आगे क्या वेद बोलना है, इनके आगे क्या पुराण बोलना। वेद बोलने का, उपनिषद बोलने का तात्पर्य लास्ट में तो श्री कृष्ण की प्राप्ति ही तो है, भगवत भजन ही तो है। वो जो इस अवस्था में ये है तो कहाँ मेरा ज्ञान। उद्धव का जो घमंड था, अंदर का जो ज्ञान का, ज्ञान मार्ग था कि मैं ज्ञान देके आऊंगा, वो सारा धरा का धरा रह गया। श्याममती श्याममती
श्याम मती